मंत्र अग्रण्य हो। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र श्री चंद्र को बोले जाइए जाकर गोबर उठाओ, नहीं उठाए गए, थोड़ी देर से चले जाऊंगा। पर उसी समय पर लोहाना गया, उठाया, वापिस ना लिया, स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए, फिर आ गया। गुरुदेव, गुरुजी बोले ए लोहाना, आज मैं तेरा नाम बदलना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरा नाम? हाँ। क्यों? लोहाना, आज से मैं तुझे अंगद देव कहूंगा। गुरु नानक देव जी का सबसे प्रिय शिष्य था अंगद देव। लोहाना का नाम अंगद देव कर दिया, अंगद देव। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कोई गादी नहीं दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उस अंगद देव को गादी दे दी, पुत्र को नहीं दी। कई लोगों ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, पुत्र को देना चाहिए। तो क्या पुत्र उस हिसाब से भी तो रहे। माता पिता तो अपने बेटे को जिस दिन बेटे की शादी करे ना उस दिन पूरी चाबी दे दे, पर लक्षण तो दिखे, पहले समझ में तो आए कि सही साठ है कि नहीं है। नहीं तो मालूम पड़े दे दे, अपने को देना तो आज नहीं तो कल देना। बोलो सही है कि गलत है? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आज चाबी नहीं दोगे, बाद में दोगे, बाद में नहीं दोगे तो मरने के बाद दोगे, देना तो पड़ेगी। कौन सा तुम बांध के ले जाने वाले? ये फ्रिज, ये कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा सेट, पलंग, ड्रेसिंग, ड्राइंग, काजू का डब्बा, बादाम का डब्बा। अपना डब्बा गोल होने के बाद कोई डब्बा ले जाओ, सब धरा रे वहां, कौन सी चीज जाए? सब पड़ी की पड़ी रह गई। क्या जाएगा? कुछ नहीं। जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्संग करा, जो तुमने संकीर्तन करा, जो तुमने नाम लिया, जो तुमने स्मरण करा, जो तुम भगवान की भक्ति में डूबे, इसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा। भगवान शंकर स्कंद पुराण में श्री भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि केवल अगर संसार में मैं सुखी हूं तो भगवान के नाम से सुखी हूं, उसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं। जप लो इस सुख, इसमें मुझे सुख का अनुभव हो जाता है। शिव जी कहते हैं बस इसी कारण मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में सदा रमा हुआ है, जो भगवान के भजन में, कीर्तन में, नाम स्मरण में सदा जुड़ा हुआ है, बस वही बचा हुआ है, वही सुखी है। शिव परिवार है। देखिए कार्तिकेय बाबा भी कोई कम नहीं, कितने उद्दंडी, वो भी बहुत उपद्रव करते थे। श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी, वो भी कितना गदर करते थे। महाराज कम कोई है क्या? आजकल की माताएं आकर कई बार प्रश्न करती हैं, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, इतना गुस्सा करता है। गुरुदेव इतना सा तो रखा, पर इतना चिड़चिड़ करे, इतना गुस्सा करे, कुछ इसके लिए बता दो ना गुरुदेव। तो गुरुजी क्या बताएं? यहाँ तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जिस समय पर माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर के गण नंदी जी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। नंदी बोले हाँ माता जी। बोलिए क्या आज्ञा है? नंदी जरा जाकर हमारे लिए थोड़ा सा काम कर कर आओगे क्या? नंदी बोले माँ जाने को तो चले जाता, पर अभी पिताजी का थोड़ा सा भगवान का थोड़ी सेवा रह गई है, वो और कर दूं फिर मैं चले जाऊंगा। क्योंकि नंदी शिव का गुण है, वो भगवान शंकर की आज्ञा बिना कहीं नहीं जा सकता। शिव जैसी आज्ञा करेंगे वैसी ही वो मानेगा। नहीं अभी जाता हूं, थोड़ी देर में बस सेवा करा, अभी जाता हूं। इतने में माता इंतजार करती रही, नंदी आएगा, नंदी आएगा, और नंदी आया ही नहीं। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, विष दे दो पर विश्वासघात मत करो।
बोल दिया आएगा आएगा आएगा, पता नहीं कब आएगा। एक बार अगर नंदी कह देते, एक बार अगर नंदीश्वर बोल देते, एक बार नंदी के मुख से निकल जाता संबोधन कि मां अभी नहीं आ सकूंगा, तो वो संबोधन भी श्रेष्ठ था, वो संबोधन भी श्रेष्ठ है। बस नंदी गए, आए नहीं। माता को क्रोध आ गया और माता उसी समय पर अपनी सखियों से बोली कि मेरे तन पर उपटन लगाओ। तन पर उपटन लगाया। माता उपटन लगाकर स्नान करने के लिए जाती हैं। तन के उपटन को मां जगज्जननी जगदम्बा ने निकालकर एक पुतला तैयार करा। सखी ने कहा कितना सुंदर पुतला लग रहा है, पर इसमें अगर प्राण आ जाए तो इसमें क्या देरी है। और माता ने हाथ में जल लिया, जल लेकर उस पुतले में प्राण दिए। प्राण आते से ही वो बालक प्रकट हो गया, उसका नाम विनायक हो गया। क्या नाम पड़ा? विनायक। पहरेदारी के लिए लगा दिया, किसी को अंदर मत आने देना। सबसे पहले नंदी पहुंचा। नंदी ने जाकर उस बालक को देखा, कौन है रे तू? बालक कहता है मैं अपनी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अच्छा, यहां क्या कर रहा है? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। नंदी ने कहा मुझे माता ने बुलाया था, मुझे माता ने बुलाया था, मुझे जाने दे। इतने में विनायक बाहर खड़े होकर आवाज लगाए, माता नंदी आए हैं कोई। और नंदी आकर करें कि माता आपने बुलाया था। इतने में माता का क्रोध और बढ़ गया कि गजब नंदी, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? कब बुलाया और तू कब आ रहा है? गजब नंदी, गजब। माता ने कह दिया विनायक, कह दे माता स्नान कर रही है, मिल नहीं सकती। बोल दो, बोलो जाकर। ठीक है मां। और तुरंत विनायक ने जाकर कह दिया, नंदीश्वर मां नहीं मिलना चाहती है आपसे, हो आप जाइए, यहां से जा सकते हो। नंदी अंदर जाने लगा, मुझे माता से बात करना है, तुम उत्तर क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये जो बीच में होते हैं ना, इनकी बड़ी आफत हो जाती है। बेटा और बहू का झगड़ा हो रहा हो और बीच में सास बोल देना। अब बेचारी किसके पक्ष में बोले? बहू के पक्ष में बोले तो बेटा को बुरे लग जाए, और बेटे के पक्ष में बोले तो बहू को लग जाए। बताओ, इनका तो बेटा है तो पक्ष तो लेगी सर। अब बेचारी सास भी सोचे पक्ष किसका लूं। तो जिस समय बेटा बहू का झगड़ा हो, घर के बुजुर्गों को चाहिए इनको एक कमरे में छोड़ दो, तुम अच्छे से झगड़ लो, अपन बाहर बैठ जाओ। जब अति हो तब बोलो, जब अति होने लगे तब बीच में जाकर खड़े हो जाओ, ए चलो उधर। और सबसे पहले बहू से कुछ नहीं कहना, सबसे पहले अपने पुत्र से कहना। दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन ही यही है कि सास अगर डांटने का तैयारी करती है तो सबसे पहले बहू को, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। तो इसलिए तो बहू को गुस्सा आ जाता है कि अब आंदे डुकरिया तेरा नंबर, अब आंदे। सबसे पहले अपने पुत्र को डांटो, ए चल बाहर निकल, अभी आइए ना वो। तू तो इतना समझदार है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता था, और तू बताए उससे झगड़ा कर रहा है, तेरे से छोटी है, समझ नहीं है उसमें भी। यार तू तो अकलमंद है। फिर चिल्लाएगा, बस ये सारे लक्षण तुम्हें सिखा रही है। हम सिखा रहे हैं ना, बहू हमारी हम साथ लेंगे, तू तो बस जा, दुकान जा, तो यहां से निकल। फिर बहू को लगेगा मेरी सास ने मेरा पक्ष लिया, उसको लगेगा। और जहां तुमने कहा ना सब ये इसी के लक्षण है, तो फिर वो भी बदला निकाल लेगी। आवाज डुक करिया, अब पीछे थोड़ा सा अपने पुत्र को डांटिए। तुम मां हो, पुत्र का पक्ष ले सकती हो, तुम मां हो, पुत्र को डांट सकती हो।
पर मां पुत्र को नहीं डांटती, मां पुत्र का पक्ष लेती है। इसीलिए ससुर को बहू की ओर गिरना पड़ता कि बेटा तू चिंता मत करो। तो कई बार फिर सास को गुस्सा आ जाता है, तुम बिगाड़ रहे हो बहू को, नहीं तो मैं तो छठी का दूध याद दिला दूं। इतने में ससुर बोले हाँ दिख रही है, शांति रख ले। फिर वो ससुर भाई जब कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा ना, कोई तो पक्ष लेगा। अब कहा नंदीश्वर बोल रहे हैं हमें माता से मिलना, मां नहीं मिलना चाहती, नहीं। माता ने कह दिया बोल दीजिए हमें नहीं मिलना है, हमारा काम हो गया है, नंदीश्वर को बोल दो। नंदीश्वर बोले हम माता के मुख से सुनना चाहते हैं। विनायक बोले बाहर निकलते हो कि नहीं निकलते हो, चलो बाहर निकलो यहां से। और विनायक ने जैसे ही बाहर निकलना चाहा नंदी को, नंदी जैसे ही बाहर गए, नंदी को इतना क्रोध आया, नंदी जाकर शंकर जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर जी तो भोले थे ही क्योंकि भोले के नाथ। तो शिव जी ने पूछा हुआ क्या? ना जाने गुफा में कोई एक बालक अंदर प्रवेश कर गया है, इतना जिद्दी, इतना उद्दंडी, सुनने कोई तैयार नहीं, हमें अंदर नहीं जान दिया। हमको तो लगता है अगर तुम भी चले गए तो आपको भी कोई अंदर नहीं जान देगा। बस इतने में तो आग बबूला, शंकर भगवान पहुंच गए। शिव जी गुनगुनाते हुए अलमस्त होते हुए बड़े प्रेम से चले, बड़े प्रेम से, और बड़े प्रेमवश शंकर जी दरवाजे पर पहुंचे। वहीं पर बैठे थे विनायक। कौन हो? अंदर जाने दे। तुम कौन हो? हम विनायक। किसके पुत्र? हमारी माता के। माता कौन? नाम नहीं मालूम। कहाँ है माता तुम्हारी? अंदर स्नान कर रही है। हटो यहां से, अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। बालक तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, समझा रहा हूं बालक तेरे को, अभी मालूम पड़े तेरे प्राण चले जाए ऐसा काम मत कर। इतने में विनायक बोले छोटा बच्चा देखकर आंख मत दिखाना बाबा, है? तुम सोचते हो कि हम डर जाएंगे, हम कोई डरने वरने वाले नहीं है, हम कहीं नहीं डरे, समझा रहे हैं हम आपको। विनायक हटो। विनायक नहीं हटे। क्रोध आ गया बाबा को, उन्होंने त्रिशूल उठाया, शीश काट दिया। कटा हुआ शीश माता की गोद में जाकर गिर गया। मां आग बबूला हो क्रोध में लाल होकर बाहर आ गई और क्रोध में लाल होकर बोली, अगर ये मेरे पुत्र का शीश किसने काटा है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का शीश काटा? पार्वती आपका पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। नंदी ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने पुत्र को प्रकट किया। इसको प्रकट किया है। इसका शीश किसने काटा है उसका नाम बता दो, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी अगर मुझे मालूम नहीं पड़ा तो। शंकर भगवान बोले मेरे हाथों से शीश कटा है, क्रोध मत करो, मैं इसका शीश अभी जोड़ देता हूं। गण को भेजा, गण जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का शीश काट कर लाए। बच्चे का शीश काट कर लाए। इससे पिछली कथा में बताया था स्वस्तिक की उत्पत्ति, जो सातिया बनता है उसकी उत्पत्ति जो हाथी का शीश कटा था उसका जो धड़ था उससे हुई थी। स्वस्तिक की उत्पत्ति। जाओ लेकर आए। चकित भय सुनकर कैलासी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए,
दिया जुड़वाए, खुशी की माँ ने सुत धन की, आरती गिरजानंदन की, आरती गिरजानंदन की। भगवान लाइए, गए, दौड़े, लाकर शीश दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो माता ने कहा, आपने मेरे पुत्र के मस्तक कौन सा लगाया, आपको ज्ञात है प्रभु? आपको ज्ञात है? अब शीश कौन सा लगा रहे हो? हाथी का शीश? भगवान बोले जो मिल गया वो लगा दिया, जो चिंता मत कर, कभी अपना ही तो हाथ है और अपना ही ऑपरेशन है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें टेंशन मत ले हो। जो लगा दिया वो लगा दिया, हो लगा दिया, ठीक है। आशीर्वाद मिल गया, खूब आशीर्वाद मिल गया, खूब मिल गया, ढेर आशीर्वाद मिला, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिला। इतना आशीर्वाद मिला, इतना मिला, इतना मिला कि गणेश जी महाराज उद्दंडी हो गए। इससे हर किसी की यहाँ शादी में जाते, उनके घर में जितने कपड़े, शादी के दूल्हा दुल्हन के जितने कपड़े रखे रहते, अपने चूहे को साथ ले जाते। ये तो सबसे बात करते रहते, चूहे को धीरे से कोनी मार देते, सबके दूल्हा दुल्हन के कपड़े कटवा देते। जब दूल्हा दुल्हन कपड़े पहन के आते तो उनके कपड़े सब दूर से कटरे कटरे निकलते। बच्चे आज के ज़माने में जो ये जीन्स की जो फैशन निकली ना, फटी हुई, ये समझ लेना उस समय पर भी चूहे कतरे थे, तो जो कपड़े उस समय के रखे थे वो आज चल गए, ठीक है, बस वो आज चल रहे हो। अब बहुत उपद्रव, बहुत उपद्रव। माताएं कहती हैं हमारा बच्चा बड़ा उपद्रवी है, हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ करता है, हमारा बच्चा बड़ा क्रोध करता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है। बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे बच्चों से जाता तो परमात्मा के बच्चे, अर्थात भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश जी, यशोदा मैया के पुत्र भगवान कृष्ण जी, कौशल्या मैया के पुत्र श्री राघव जी। जरा इनका भी तो चरित्र उठाकर देखो, कितना कितना उपद्रव था है। मेरा कन्हैया इतना उपद्रवी थे, इतने उपद्रवी थे कि एक गोपी ने शिकायत कर दी यशोदा मैया से, और यशोदा जी से शिकायत कर दी। ये जाके रात को जैसे ही सोई, कन्हैया आधी रात को इसके कमरे में चले गए, और जिस पल खटिया पे सो रही थी उसी की खटिया के पास में इसका पति सो रहा था। पति की भी दाढ़ी बड़ी थी और इसकी चोटी बड़ी थी। अब कन्हैया ने भी क्या करा, मैया ने जो चावल बनाए थे उसका जो माड़ था ना, चावल का पानी, उसको निकाल के लोटे में धर लिया, और जाके इसकी पकड़ी चोटी, इसका पकड़ा दाढ़ी का भाग, और दोनों में चावल का माड़ लगाकर चिपका दिया। ले, अब दोनों तो अच्छे चकाचक सो रहे थे, इनके सिराने पर पंखा पड़ा था। पहले वो हाथ का पंखा नहीं होता ऐसा घुमाने वाला फरकी जैसा, वो हाथ का पंखा, कन्हैया ने उससे हवा दे दे के उसको सुखा दिया, वो कल्ला ठट हो गया। अब पत्नी जैसी चोटी इधर करे तो बाबा की दाढ़ी उधर खींचा, अब बाबा उधर करे तो इधर से चोटी खींचाए। अब दोनों में आधी रात को हो गया झगड़ा भयंकर, तो कि तुम मेरे बाल खींच रहे, वो कि तुम मेरी दाढ़ी खींच रहे। दोनों झगड़ा करे तो मालूम पड़ा वो चावल के माड़ से चिपका। अब दोनों ने विचार करा ये अंदर आया कौन था, तब समझ में आया पलंग के पास में बंसी पड़ी थी, पहचान में आ गया। यशोदा जी के पास दौड़ के गए, आधी रात को तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध दी, क्या उपद्रव करेगा। एक गोपी रोज शिकायत करती थी भगवान की, खूब शिकायत करती, इतनी शिकायत करती ठाकुर जी की कि ठाकुर जी उसके उब गए। एक दिन भगवान ने मन में सोचा, आवान दे, इसकी शिकायत रोज करने आती ना, इसके संग में ऐसा करूंगा कि कभी शिकायत ही नहीं करेगी। और एक दिन वो कहने आ गई, यशोदा जी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। यशोदा जी बोली अच्छी बात, करो। और मालूम पड़े जहाँ सत्यनारायण जी की कथा थी ये वहाँ पहुँच गया। अंदर जितना पंचामृत प्रसाद सब धरा था सब निपटा के वापिस आके बोला काकी में जा रही है। काकी बोली सत्यनारायण जी की जब कथा हो जब जरूर आ जाना बेटा हो। अब इसके तो मुंह में भरी पंजेरी अच्छी जोरदार। काकी जी ने जैसे ही कहा आए तो थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान के लिए फूल लिया ना कन्हैया। अब इसके मुंह में पंजेरी थी।
अब इसको बोलना तो नहीं चाहिए था कन्हैया को कि फूल कौन सा। अब इसने मुंह में भरी पंजेरी और इसने बोल दिया फूल कौन सा, तो पूरी पंजेरी काकी के मुंह पे, पूरी पंजेरी मुंह पे, फूल कौन सा। हमेशा शास्त्र कहता है अगर कोई प्रसाद खा रहा हो तो कभी उससे बात नहीं करना चाहिए। क्या पता उसके मुंह में पंजेरी भरी हो, खोपरा शक्कर भरा हो। और जैसे तुमने नाम पूछा क्या नाम, और वो बोलते फूलचंद, पूरी फूलचंद निकल जा, क्या मतलब। अब कन्हैया उपद्रवी थे, श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी थे। अपने को लगता है कि गणेश जी महाराज बड़े निर्मल, बड़े सीधे, बड़े साधारण, बड़े सहज, परंतु ऐसा थोड़ी ना था। गणेश जी महाराज भी बालक थे तो इतने उपद्रवी, इतने उपद्रवी। एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, देखा इसमें उपद्रव बहुत है, तब माता पार्वती जी ने कृतिकाओं को आमंत्रित करा। किसको बुलाया? कृतिकाओं। कृतिका कौन? भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था, जिनका पालन मां गंगा कर रही थी। 6 बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। मां बड़ी दुखी हो गई गंगा। तब गंगा मैया ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया और कृतिकाओं से कहा इन 6 पुत्रों का पालन आपको करना है। तब कृतिकाओं ने पालन किया तो बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान हो गई, ऋषियों की पत्नी परेशान हो गई। जब कृतिकाएं परेशान हो गई तो उन्होंने गंगा जी का जल हाथ में लेकर उन कृतिकाओं ने उन 6 बालक पर गंगा का जल छींटकर कहा अगर हमारा पतिव्रता धर्म प्रबल है, पति की सेवा हमने परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा वो 6 बच्चे एक हो गए, उनका धड़ एक हो गया, मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण कार्तिकेय पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? कार्तिकेय। तो ये जो कृतिकाएं, ये ऋषियों की पत्नी, पार्वती जी ने इन ऋषियों की पत्नी को, इन कृतिकाओं को बुलाया। कृतिका आई, कृतिका पहुंच रही। जगत जननी की जय हो, जगदम्बा की जय हो, माता आद्य शक्ति दुर्गा की जय हो। कृतिकाओं ने आवाज लगाई और होना चाहिए ऐसा। जो नवरात्रि के नियम 9 पुष्प समर्पित आप कर रहे थे, आज शायद उसका पूर्ण दिवस होगा। आज 9वां दिन पूर्ण हो रहा होगा जो आपने चालू करे थे। आज 81 फूल आपने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करे होंगे। जो वाल्मीकि बाबा के कहने पर माता जानकी जी ने, माता सीता जी ने राम जी का दर्शन करने के लिए, प्रेम आनंद को बढ़ाने के लिए जो नियम धारण करे थे, वो नियम आपने भी धारण करे। पूरे भारत की भूमि पर कई लोगों ने, कई माताओं ने, कई भाइयों ने, कई दीदियों ने, कई बच्चों ने 9 फूल माँ भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करे हैं। मेरा विश्वास है जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा माता जानकी का मनोरथ पूर्ण हुआ था, आज आपका भी मनोरथ पूर्ण हो रहा है। मेरा महादेव आपकी मन की जो कामना है, मनोकामना है, देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे, यही देवाधिदेव महादेव से विनय है, निवेदन, यही देवाधिदेव महादेव से। बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। फूल वालों की दुकान पर जब लोग 9 फूल लेने जा रहे थे ना, तो फूल वाले भी कह रहे थे क्यों भैया सीवर वाला महाराज ने बताया कहा। जितने फूल वालों के जाओ ना फूल लेने के लिए तो लोग पूछ लेते क्यों वो सीवर वाले पंडित जी मिश्रा जी बोले क्या शिव महापुराण में है। बड़ी कृपा, ये भाव है आपका। आज 81 फूल भगवान देव अधिदेव महादेव को आप समर्पित करे हैं, घी का दिया लगाकर नमन किया है। मेरा महादेव
जैसे जानकी जी को राम जी से मिलाया था। बस बाबा ऐसी आपकी जिस कामना के लिए आपने ये नियम 9 दिवस का गुप्त नवरात्रे में धारण किया है, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको वो सुख प्रदान करे। आज विराम दिवस रहेगा आपका, जो 9 दिवस ही आप लोग अनुष्ठान कर रहे थे नवरात्रे का, आज उसका विराम है। शिव महापुराण का तो आज चतुर्थ दिवस है, चौथा ही है ना, चतुर्थ दिवस। पर वो 9 दिवसीय जो नवरात्रे चल रहे थे वो विराम। कल एकादशी है, कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे। पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे, पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके, तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन कह रहे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे न, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं तो जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं अपना कार्यभार। भगवान विष्णु अपना कार्यभार जब संभल नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देव अधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में बही खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया, तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी की इतना रिझालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगाते, तुरंत चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में ही अगर बढ़िया जो खाना है ना, दुल्हन के हाथ से, साहब रबड़ी बना ला बेटा, जा रसगुल्ला बना ला, जा ये बना ला है, बाकी के फिर बाद में तो बनाएगी, बेवकूफ़ भी बना सकती है, कोई जरूरी है कि भजिया ही बनाएगी है? वो तो पर शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में अगर आपको दे रहे हैं तो श्रावण का महीना का आनंद पाओ, श्रावण के महीने का सुख पाओ। अब श्रावण के महीने का आनंद, और देखो बहुत एक बीच में कथा में कहा था आपको कि ये जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना महामारी की, इससे बचने के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छी नौकरी, सर्विस, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, जायदाद, संपदा प्राप्त करने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए आपको कहा था एक काली मिर्च का शिवलिंग का निर्माण मट्टी के साथ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के साथ करेंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे गुरुदेव कौन सी तारीख रखेंगे, तो आप याद रखना श्रावण महीने की शिवरात्रि। कौन सी? श्रावण महीना, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर प्रयास करेंगे। समय आपको कल की कथा में बताएंगे, कल परसों में, कि कितनी बजे उसका लाइव प्रसारण चलेगा। आप अपने अपने घरों में काली मिर्ची को मिट्टी में मिलाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक काली मिर्ची ऊपर के भाग में रखेंगे, वो काली मिर्ची आपके घर में रहना चाहिए, जिससे ये तीसरी लहर आपके घर के किसी बच्चे का बाल बांका ना कर पाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो वो काली मिर्च शिवलिंग का निर्माण, अलग अलग शिवलिंग बने महाराज जी, लिंग पुराण को उठाकर देखिए, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण मिलेगा आपको। काली मिर्ची का अलग, पन्ना का अलग, मिट्टी का अलग, दही का अलग, मोती का अलग, पुखराज का अलग, नीलम का अलग,
सारे शिवलिंग, पारद का अलग, महाराज दुर्वा का शिवलिंग का भी निर्माण होता है, फल के शिवलिंग का भी निर्माण होता है, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण। तो उस शिवलिंग का निर्माण कर कर 1 घंटे का आस्था चैनल वालों से मांगा गया है। 1 घंटा अगर आस्था चैनल पर मिलेगा तो उसमें अपन सब ऑनलाइन पूजन करेंगे, कोई ना छूटे। आप भी अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, और समय लेंगे रात्रि का, जिससे सब फ्री होकर आराम से रोटी मोटी सब खा खुआ के चकाचक बैठ के भगवान की पूजन करो, हमारे साथ में बैठकर शिव की आराधना करो, और बाबा महाकाल महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और जीवन में आनंदित रखो। और दिन को रहेगा कौन सा? श्रावण महीने की शिवरात्रि, श्रावण की, शायद कितनी तारीख को पढ़ना है? 6 तारीख को पढ़ना चाहिए, लगभग अगस्त में पढ़ना चाहिए। देखेंगे तारीख, कल बताएंगे कौन सी तारीख। अवश्य करें शिव का स्मरण, छूटे ना। एक घर में फोन कर कर बोल दो, ये मौका नहीं मिलने वाला, बार बार नहीं मिलेगा। पुण्यता है हमारी, आनंद था। श्री कृतिकाओं को बुलाया गया, आप आओ कृतिकाओं। कृतिका आई, बोलिए क्या बात है? कृतिकाओं ने पूछा, बात क्या? कृतिकाओं ने जब पूछा तो कहा, विनायक बहुत उपद्रवी हो गए हैं श्री गणेश जी महाराज, आप थोड़ी सी सीख दीजिए, जैसे आपने कार्तिकेय को समझाया ऐसा इनको समझा दीजिए। कृतिकाएं साथ में मां जगतजननी जगदम्बा के पावन चरणों का स्मरण कर रही, पावन चरणों का स्मरण। हे मां, हम श्री गणेश जी महाराज को नहीं समझा सकते, कृतिकाएं करेंगे, हम गणेश जी को नहीं समझा सकते। फिर मेरे पुत्र को विद्याध्ययन करने के लिए ऋषियों के पास भेजना पड़ेगा, वहां भेज दूं मैं? कृतिकाओं ने कहा भले भेज दीजिए, मना नहीं। गणेश जी गए विद्याध्ययन करने के लिए इन कृतिकाओं के पतियों के पास। देखिएगा गणेश जी महाराज के गुरु कौन थे, उसका स्मरण करिए। आपकी जिंदगी का शायद जीवन में आपने कभी नेट पर, कभी किताबों में, कभी किसी रूप में सर्च करा कि नहीं करा, पता नहीं, कि आप तो दुनिया की चीजें सर्च करते रहते हो, ये क्या है वो क्या है, परंतु आज तक किसी के दिल में ये नहीं आया होगा कि गणेश जी के गुरु को मैं सर्च करूं कि वो है कौन, आके किताब में से ढूंढ कर लाऊं कि गुरु कौन है आखिर गणेश जी महाराज का, कौन है। कृतिकाओं के कहने पर माता पार्वती ने कहा, आप अगर मेरे पुत्र को ज्ञान नहीं दे सकते, आप मेरे पुत्र को अगर विद्वान नहीं बना सकते, तो मैं किसके पास जाऊं? तो कृतिकाओं के कहने पर मां जगतजननी, कृतिकाएं कहती हैं, आप कहती हो कि ऋषियों के पास जाएं, तो आप ऋषियों के पास चल जाओ। मां पार्वती अपने विनायक को लेकर, अपने गणेश जी को लेकर चली, चले। पूर्वजों को, आहूतों को, अधोगति में जो जीव मर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऐसे जीवों को गति प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के उपलक्ष्य में गुरु शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तैतीस कौटि देवताओं में केवल एक शिव, केवल एक शंभु ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान रहते हैं। क्योंकि वो मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है।
और वो महादेव जब कृपा करते हैं तब जाकर जीवन का कोई सुख हमको मिल पाता है, तब जाकर जीवन का कोई आनंद हमारे पास में पहुंच पाता है। और वही सुख, वही आनंद चंडीगढ़ में विराजमान होकर स्वर्गीय श्री मिल्की राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बेंती देवी अग्रवाल, जिनकी स्मृति में श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग चंडीगढ़ से इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को श्रवण करवा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विठले सेवा समिति के ही इस समिति से जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में यह कुशवाहा परिवार श्री सौरभ जी कुशवाहा सपत्नी इस पावन शिव महापुराण की कथा में पुराण पूजन कर कर, शिव पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कहीं शंभु की कृपा होती है तब जाकर ऐसा योग संजोग बन पाता है। आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लो, संपूर्ण जीवन काल में आप कितना भी विचार कर लो, कितने कितने अरमान संसार में लोग सोच कर आते हैं, विचार कर कर आते हैं, पर होता वही है जो राम रची राखा, जो भगवान ने लिख दिया। होना हमारे साथ में वही है। मृत्यु और जन्म, इन दोनों के बीच का जो समय है ना, ये भगवत भक्ति का है। इन दोनों के बीच का जो समय है, इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच का जो समय बीच का बना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, वो केवल एक उपासना का, एक भजन का, एक स्मरण का है। और अपनी जिंदगी में ये बात जरूर उतार कर रखना, दुनिया पर भरोसा करोगे तो वो टूटेगा ही। आज नहीं टूटेगा तो कल टूटेगा, कल नहीं टूटेगा तो बाद में टूटेगा। दुनिया वालों पर अगर भरोसा करोगे तो वो टूटना ही है। और यदि मेरे महाकाल राजा पर, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे कुबेर भंडारी पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे भगवान पर यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का है तो ये भी मानकर चलना वो कभी टूटने वाला नहीं है। संसार के लोग आपके विश्वास को, आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ता। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ता। भगवान तो और कहता है कि तू जागृतता में इस परमात्मा की शरणागति में रमे रहे। कभी आपने भगवान विष्णु को अपने पूरे परिवार के साथ में बैठा हुआ देखा है क्या? जम के उत्तर दीजिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, कभी आपने भगवान ब्रह्मा को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी इंद्र को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी जल देव को, गरुण देव को, वरुण देव को, संपूर्ण परिवार को देख लीजिए, संपूर्ण देवताओं को देख लीजिए। कभी कोई झांकी का दर्शन आपको ऐसा हो रहा हो जिसमें पूरा परिवार उनका साथ में है? संपूर्ण परिवार, अगर कोई देवता का आपको दर्शन होता हो, अगर राम सीता का दर्शन होगा तो लव कुश का दर्शन उनके साथ में नहीं होगा। राम जी के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भाइयों का दर्शन हो जाएगा, पर परिवार की बात चल रही है। आप हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपके बच्चे हों, बच्चों की बहुएं हों, और बच्चों के साथ में उनके ड्राइवर भी हों, गण भी हों, ऐसा दर्शन
किसी किसी का हो। वैसे तो किसी भी देवता का ऐसा दर्शन नहीं होता कि जैसे भगवान विष्णु का यदि दर्शन करोगे, भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनके साथ में भले लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाएगा, उनके साथ में नारायणी का दर्शन हो जाएगा, पर उनके साथ में उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके साथ में उनके गणों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप ब्रह्मा का दर्शन करेंगे, ब्रह्मदेव के साथ में ब्रह्माणी का दर्शन होगा, पर उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप इंद्र का दर्शन करेंगे, इंद्राणी के साथ में उनका दर्शन हो जाएगा, पर उनके परिवार का दर्शन नहीं होगा। पर एक केवल देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, कई बार अपने दर्शन करा होगा, सर्पदेव, भगवान विष्णु, गण, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, केवल एक देव अधिदेव महादेव। क्यों भैया? कारण क्या है? क्यों भगवान शंकर के साथ में संपूर्ण परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में पूरा परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में संपूर्ण परिवार की झांकी का दर्शन होता है? ब्रह्मा जी का नहीं होता, भगवान विष्णु का नहीं होता, इंद्र का नहीं होता, वरुण, गरुण आदि, कुबेर आदि का दर्शन नहीं होता। और जितने भी देवता हो, आप जिन जिनको जानते हो उनका स्मरण कर कर देखिए, उनका दर्शन नहीं होता उनके परिवार के साथ में। पर केवल यदि हो रहा है तो शिव का हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जब वैकुंठ की ओर जीव जाता है तो अकेला जाता है। ब्रह्मा जी से अगर मिलने के लिए जीव जाता है तो अकेला जाता है, इंद्र से अगर जीव मिलने जाता है तो अकेला जाता है, गौलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, सारे धामों में जीव जाता है तो अकेला जाता है। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये भूमंडल ऐसा है जिसमें देव अधिदेव महादेव अपने परिवार के साथ में विराजमान होकर ये सभी को प्रेरणा देते हैं कि इस मृत्यु लोक में आना तो इतनी मीठी वाणी का प्रयोग करना, इतने प्रेम का संबंध रखना कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा इस मृत्यु लोक में दिखता रहे, संजोता रहे, टिका रहे और वो आनंद की अनुभूति करता रहे। हमारा शिव, मेरा भोला, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, ये प्रेरणा देता है कि आप भी अपने परिवार के साथ में संजो कर रहो इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में, इस सागर में। जब तक तुम इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, तो अपनों के साथ में रहना। या तो शिव महापुराण की कथा कहती है अकेले रहने ही मती, या तो अपनों के साथ में रहिए। और क्या करना है अपनों के साथ में रहकर? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कार्तिक खंड के अंदर कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पास में जाकर एक प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छे होना तो उत्तर देने में भी आनंद आता है, और अगर प्रश्न कोई ऐसे कर देवे जिसका उत्तर ही बड़ा विचित्र हो तो क्या क्या होते। कई लोग पहले जब पत्र लिखकर लोग भेजते थे तो उसमें पूछते थे, गुरुजी आप सारे उपाय बताएं, हमको एक उपाय बता दो, हमारे बाल बहुत झड़ रहा है। तो ऐसे तो गुरुजी का ही नहीं है, गायब हो गया, क्या गुरुजी क्या करेगा? जिन प्रश्नों की कोई परिभाषा ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई तात्विक सुख ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई आनंद ही नहीं है, उन प्रश्नों से महत्वता क्या? प्रश्न वह जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रश्न किया स्कंद पुराण। अगर कोई पूछे कि कहां से बोल रहे हैं तो स्कंद हम बताते जाते हैं बीच में कि इस पुराण से हमने ये थोड़ा सा बोला है, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपके भीतर वो भाव जागृत हो और आप ढूंढ लें। नहीं तो बाद में कहोगे कि हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ का संवाद है। आप ढूंढो बड़े प्रेम से, हम भी ढूंढ के लाते हैं, तुम भी ढूंढो, हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, हम भी विद्या अध्ययन करते हैं, आप भी करो।
स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ, इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, आपने जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं। ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा पूरे भूमंडल में। अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार, घर गृहस्थी, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, संपदा, सब कुछ अच्छा, सारा सुख है आपके यहां, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा, पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं, एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है? कि जो दुख आ रहा है, उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे, उतना दुख कटता चले जाएगा। उतना दुख जल्दी जल्दी कटता जाएगा। अब भजन से काटिए उसको। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। बड़ी किस्मत चाहिए शिव महापुराण तक पहुंचने के लिए। रिमोट लेकर अगर बैठ भी गए हो ना टीवी के सामने, तो भी इस चित्त को, इस मन को शिव पुराण तक लगाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पहले कथा में कहा था, माला माल बनना चाहते हो, दुनिया के लोगों को अगर माला माल बनना है तो सबसे पहले माला माल को आप बनने के लिए, माला माल अगर बनना चाहते हो तो पहले कॉपी पे लिखो। क्या लिखोगे? जम के बोलो। पेन से लिखना है माला माल। क्या लिखना है? माला माल बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी पे लिखो माला माल। बस एक पेज पर, एक पृष्ठ पर लिख लीजिए माला माल, और उसको फिर आधा आधा काट दीजिए, तो आधा आएगा माला, आधा आप लोग बोलो माल। पहले आ गया माला, फिर आया माल। शिव महापुराण की कथा में यही शंकर कह रहे हैं, जिसने माला को पकड़ लिया, राम कृष्ण शिव भजन कीर्तन कर लिया, माला अगर पकड़ ली तो माल तो पीछे से भगवान खुद देकर जाएगा। और जिसने माल को पकड़ा तो ना वो माला का रहा ना वो माल का। माला माल बनने के लिए सबसे प्रथम तत्व है माला का स्मरण करना। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर आप शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर का अनुमोदन अगर आप कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति में किसी भी रूप में डूबे हुए हो, तो दुख अगर आ भी गया तो वो रुक जाएगा। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, आशीष जी ने बताया था व्हाट्सएप पर कि ये प्रश्न बड़ा विचित्र आया है गुरुजी, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बताइए बेटा। तो आशीष जी बोले इस प्रश्न है कि गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? आप उत्तर देंगे? तो सीधी सीधा उत्तर है, यहाँ तो सीधा सीधा है। जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। गुरु को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की तो वाणी ही तलवार का काम कर जाती है। एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान लेखक, एक विद्वान वक्ता, एक विद्वान गुरु, एक विद्वान शिक्षक, इनको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, इनकी कलम ही तलवार है। गुरु तलवार का काम नहीं करता, गुरु काटने का काम नहीं करेगा, गुरु तो और सिखाता है। गुरु तो सिखाता है कि ये तलवार का काम नहीं है। यहाँ पर हो आप लोग आए और मन में सोच कर आए हम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, हम सीहोर जा रहे हैं, वहां पर जोरदार 2-4 तलवार लेके चलते हैं, तो यहाँ के झगड़ा करने आए? यहाँ झगड़े का काम क्या?
यहाँ तो गुरु जो है वो ढाल का काम करता है, पीछे टंगा रहती है, ढाल का टंगी आगे, ढाल का टंगी होती पीछे, तलवार आगे ढाल पीछे। और गुरु होता ही ऐसा है, हर जगह पर शिष्य को आगे रखता है और गुरु पीछे खड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत कथा में एक सुंदर चरित्र है वामन भगवान का। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, बहुत सुनी होगी श्रीमद् भागवत कथा। तो उसमें आपने सुना होगा जिस समय पर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं कि मुझे भिक्षा दे दीजिए 3 पग। राजा बलि दरवाजे पर खड़ा हुआ है, बोलो महाराज ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या दूं? भिक्षा 3 पग, बस 3 पग। 3 पग में तुम सो नहीं सकते, 3 पग में तुम बैठ नहीं सकते, 3 पग में तुम भोजन नहीं कर सकते, 3 पग भूमि में तुम गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? तो वामन भगवान कहते हैं मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम तो मुझे 3 पग भूमि बस दे दो। आप तो केवल मुझे 3 पग भूमि दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं कि आप 3 पग भूमि में क्या करना है। नहीं प्रभु, एक काम करता हूँ, राजा बलि कहता मैं अपने पांव से नाप कर आपको दे देता हूँ। वामन भगवान ने मन में सोचा अगर तेरे पांव से नब्बाना होता तो मैं यहाँ आया काय करे, मैं तेरे दरवाजे पर मांगने क्यों आया? अगर तेरे पांव से नब्बाना होता था, मुझे तेरे पांव से नहीं नब्बाना, मुझे तो तू 3 पग भूमि देने का संकल्प कर। और राजा बलि कहता ठीक है मैं 3 पग भूमि देता हूँ। संकल्प छोड़ने के लिए जल मांगा वामन भगवान से, वामन भगवान ने मना कर दिया मेरे पास जल नहीं, जाओ अंदर से कमंडल लाओ, जल लाओ। अंदर गया, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर चला। पूरी दुनिया में आपने दर्शन करा होगा कि जब जब गुरु और चेले चलते हैं तो गुरु आगे चलता है, चेला पीछे चलता है। पर आज श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करोगे और उसमें वामन चरित्र को यदि आप पढ़ोगे, वामन चरणारविंद का उस रसास्वादन को आप करोगे, श्री वामन चरित्र का स्मरण करोगे, तो उसमें शुक्राचार्य जी पीछे चल रहे हैं और राजा बलि आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय और अपने शिष्य को आगे बढ़ाते समय गुरु चेले को आगे रखता है। इसलिए शुक्राचार्य जी पीछे, राजा बलि आगे। शुक्राचार्य जी कहाँ हैं? पीछे, राजा बलि आगे। जब दरवाजे पर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि तो भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य जी अब आगे आ गए। 1 पग भूमि मत देना इसको, ये ब्राह्मण का बालक नहीं है, ये त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु है। बस ढाल का काम एक ही है, गुरु का काम एक ही है। जिस समय पर जब तक चेला, जब तक शिष्य रणभूमि में लड़ रहा है, जब तक शिष्य संसार सागर में जूझ रहा है, अग्रण्य है, पर उस शिष्य को याद रखना चाहिए युद्ध की भूमि में चतुरता की बहुत जरूरत होती है, संसार में गुरु की महत्वता की बहुत जरूरत होती है। आप संसार में जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, इस संसार सागर में बड़ा कष्ट भोग रहे हो, बड़ी तकलीफें भोग रहे हो, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारी पीठ के पीछे, तुम्हारी पीठ पर अगर कोई ढाल बनकर किसी का हाथ रखा है तो वो कोई सद्गुरु होगा। इसलिए कहते हैं गुरु का होना जरूरी, क्योंकि गुरु उस कवच को बनाकर चलता है, गुरु उस ढाल के रूप में चलता है कि सामने चेले के आना पड़ेगा, जब इसको दुख आएगा आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, अंत समय गुरु आना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा सम्मुख। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, जब रोग बढ़ जाए, जब तकलीफ बढ़ जाए, तब गुरु को याद करो, सम्मुख में गुरु आएगा। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा।
कभी कभी सोचने में आता है द्रौपदी का चरित्र, उसका चीर खिंचा रहा था और उसके गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। किसके? जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े सावधानी से सुनना महाराज जी, ये बहुत विचित्र, वो तो ये बहुत बहुत साधुवाद है जी गर्ग जी। ये गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है, पूरे विश्व को हिला कर रखा है ये गुरु चरित्र ने। भारत की भूमि तो भूमि, विदेशों में भी लोग शिव महापुराण की इस गुरु चरित्र शिव महापुराण को ऐसे सुन रहे हैं कि क्या वर्णन करें। और ये मोबाइल पर तो ऐसी लाइन लगी, लोगों ने कथा का रस तत्व ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि गजब की 40-40 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लोग एक साथ मोबाइल पर शिव महापुराण का इस गुरु चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को साहब। जितने मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं। विदेशों में जितने सुन रहे हैं, आज वो कनाडा से बच्ची बोल रही थी, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी दया है, दिन में नहीं सुन पाती, रात को सुनती हूं, पर कथा सुने बगैर मेरा चित्त नहीं लगता। वो कनाडा में कथा श्रवण। तो हमने पूछा क्यों आई हो यहाँ पर? तो कहा गुरुदेव 10 वर्ष तक संतान नहीं थी, शंकर जी की कथा सुनी, उपाय करा, 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र हो गया, उसको धोख लगवाने लगे। तो ये प्रेम है, ये आनंद है, ये चित्तवृत्ति है, ये भाव है। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, गुरु भक्ति को। आप जो श्रवण कर रहे हैं उस भक्ति को मैं नमन करता हूं। इतना उत्साह आपके बीच में कि व्हाट्सएप पर आपने लिख लिख के डाला है, गणेश जी के गुरु ये, 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 इतने मैसेज करे, गजब। और कम से कम खुशी इस बात की है कि आप गणेश जी के पीछे तो पड़े, प्रसन्नता तो इस बात की है ना। रामकृष्ण परमहंस जी एक बार वृंदावन में आ गए, मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतर रहे, तो रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उल्टे उतरे, पांव के बल नहीं उतरे थे, सिर के बल उतरे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुजी स्टेशन है, आप पांव के बल उतरो गिर जाओगे, सिर के बल क्यों उतर रहे हो उस मथुरा के रेलवे स्टेशन पर? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने, जिस ब्रज की रज में मेरे ठाकुर ने, जिस ब्रज की रज में मेरे नारायण ने अपना चरण रखा था, उस ब्रज की रज में मैं सबसे पहले अपना सिर रखना चाहता हूं। इसलिए सिर के बल उतरे थे, पांव के बल नहीं उतरे थे, मस्तक के बल उतरे थे। पूरे मथुरा के लोग वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी को घेर लिए, और रामकृष्ण परमहंस जी को घेर कर सबने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमारे मन के संशय को मिटा दो। गुरुजी ने पूछा, कौन सा संशय है आपका? आपके भीतर का संशय क्या है वो बताइए। तो कहा, हमारे भीतर का संशय एक है कि आधी रात को भगवान बंसी बजाते थे और गोपियां अपना घर छोड़ कर आ जाती थी, सुध भूल कर आ जाती थी। ऐसा बंसी में था क्या कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपने बच्चों को छोड़ देती थी, गोपियां अपने पतियों को छोड़ देती थी और भागकर यमुना जी के घाट पर पहुंच जाती थी। आखिर उस बंसी में ऐसा क्या था? हमारा बस इतना सा प्रश्न, उसका उत्तर दे दीजिए। उस बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां भाग कर आ जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इतनी भीड़, लाखों की जनता, और प्रश्न भी बड़ा भारी है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, रात को 2:30 बजे उत्तर दूंगा, वही यमुना के घाट पर, जिसको आना हो आ जाना, सुना दूंगा कि आखिर बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को दौड़कर अपना परिवार छोड़कर आ जाती थी। 2:30 बजे रात को रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा में यमुना के घाट पर उत्तर देने वाले थे। रात्रि को 11 बजे से भीड़ बढ़ना जो चालू हुई, इतनी भीड़ ऐसी बढ़ती चली गई, ऐसी बढ़ती चली गई कि सारे जितने मथुरा के निवासी, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, ब्रजधाम के सब की सब यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। आज गुरुदेव उत्तर देंगे कि बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आती थी। 2:30 बजे उत्तर देना था, 2 बजे सब इकट्ठे हो गए, 2:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए। 3 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 3:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 5 बज गई, गुरुजी पहुंच गए।
अब गुरुजी पहुंचे, सबने प्रश्न किया, क्या बात है? बस प्रश्न इतना सा है कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था? गोपियां अपना सुध भूल कर चली जाती थी, ऐसा क्या था? आधी रात को गोपियां दौड़ जाती थी, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, बंसी में क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से तुम सब यहां खड़े हुए हो, पूरी रात से तुम लोग यहां खड़े हो, आज भी उनकी बंसी में दम तो है, इसलिए रात भर से इंतजार कर रहे हो कि उनकी बंसी में क्या था। पर मुझे लगता है उनकी बंसी में केवल प्रेम का एक स्वर था, क्योंकि प्रेम ही जोड़ता है, प्रेम ही एकाग्रित करता है, प्रेम ही वात्सल्यता लाता है, प्रेम ही करुणा लाता है, प्रेम ही नैनों में नीर लाता है, प्रेम ही आनंद और उमंग लाता है, प्रेम ही जगत को जीना सिखा जाता है। उनकी बंसी में प्रेम जरूर था, जो आप सब इकट्ठे होकर यहां आए, एकाग्रित हुए। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को कि आप भगवान से जुड़े तो। गुरु सम्मुख में नहीं है, गुरु पीछे। तो कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है कि द्रौपदी के गुरुजी बैठे थे सिंहासन पर, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी रो रही थी, बिलक रही थी द्रौपदी, और रोते रोते द्रौपदी वो धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने खड़ी हो गई, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, आप तो कुछ कहो। धृतराष्ट्र कहते मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है, भीष्म पितामह से कहा तो मैंने कहा दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, ठीक है। पांडवों से कहा हम कुछ नहीं बोल सकते, शीश नीचे झुकाकर बैठे हुए। किससे कहे द्रौपदी? सब दूर हाथ जोड़ने के बाद द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य के। गुरुवर, आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैं शिष्या हूँ आपकी, मैंने गुरु मंत्र लिया है। गुरु की आंखों में जल था, छटपटा रहा था गुरु, भीतर से रो रहा था गुरु, नेत्रों से नीर बहा रहा था गुरु, पर गुरु उस सभा में कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी गुरु ने कह ही दिया, सुन द्रौपदी तू मेरे सामने रो रही है। गुरु कहते हैं इस सभा में, अब देखिए गुरु ने कितनी लंबी बात कही वो समझिएगा, इस सभा में जितने बैठे हैं द्रौपदी कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं मैं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर याद कर द्रौपदी, जो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र क्यों भूल गई? वो तेरा साथ देगा, गुरु साथ नहीं देगा। गुरु तुम्हारे साथ बैकुंठ नहीं जाएगा, गुरु तुम्हारे साथ में 7 प्राणों को नहीं त्यागेगा, हर जगह पर गुरु खड़ा नहीं होगा। गुरु भले ना आएगा, पर उस मंत्र को मत भूल जाना जो तुमने गुरु मंत्र लिया है, तुमने गुरु दीक्षा जो ग्रहण करी है, गुरु का स्मरण जो करा है, उस मंत्र को क्यों भूलते हो? वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के उस मंत्र को क्यों भूलते हो? क्यों भूल रहे हो उस मंत्र को? क्यों भूलते हो गुरु मंत्र को? आप गुरु को बुलाना चाहते, गुरु जी आप आ जाओ हमारा काम अच्छा हो जाएगा, गुरु जी आप पाँव रख दो हमारा काम अच्छा। गुरु जी आए मना नहीं है, गुरु जी लड्डू पेड़ा खाए मना नहीं है, गुरु जी बादाम काजू खाए मना नहीं है, गुरु जी तुम्हारे आए ना माला माला पहने वो भी चलेगा, गुरु जी साल श्रीफल ले वो भी चलेगा, पर गुरु के आने से जो काम नहीं होगा वो काम कैसे होगा? गुरु के मंत्र से। द्रौपदी की बुद्धि में बैठ गया कि मैंने सब कुछ करा, सबके आगे हाथ पैर जोड़े, अब कुछ नहीं करना, अब तो गुरु मंत्र का जाप करना। और जो द्रौपदी ने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, ऐसा जाप करा कि परमात्मा हिल गया, ऐसा हिला कि भगवान को आकर तुरंत चीर बढ़ाना पड़ा। अब द्रौपदी को प्रसन्नता हुई तो द्रौपदी किसी को नहीं देखी, सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को देखी। गजब की कृपा करी गुरुदेव, उस मंत्र ने करुणा कर दी। अब दुनिया के लोग के कि हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, ये तो हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी शिव महापुराण की कथा।
अब तो जो मंत्र मिला है, जो उपदेश मिला है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो शिव महापुराण में एक एक छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, शिव महापुराण में छोटे छोटे से उपाय छोटे छोटे से टोटके आपको बता दिए जाते हैं, उसको करो, विश्वास रखकर करो, तो भगवान क्यों ना आएगा? कैसे ना आएगा? अब विश्वास है नहीं, सीओर वाला महाराज ने बोला है तो करके देख लो। एक बार मुख से नहीं निकला कि नहीं, शंकर जी की शिव पुराण में कथा में मैंने सुना था, शिव महापुराण की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती, अपन ऐसा उपाय करके देखते हैं। बाबा विश्वनाथ उसका सहारा लिया है तो वो छोड़ेगा तो नहीं, वो कैसे छोड़ सकता है? गुरु पीछे, समय पर आगे आ सकता, ढाल पीछे है, समय पर आगे आ सकता, भले पीछे हो। सम्मुख में क्यों ना पहुंचेगी? भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान शिव से, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण संसार सागर में सबको दुख है, आप सुखी कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, शंकर जी कहते हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे सुखी। अच्छा, कई दुनिया के कई लोगों को तो गुरु के पास जाकर मांगना भी नहीं आता। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, गुरु के पास क्या, लोगों को तो मंदिर में भी मांगना नहीं आता। लोग भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कन्हैया जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते ऐसी कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा, हमारी पत्नी हम काय को दें? मांगने का भी तो तरीका होता है। आप जाके किसी आप तो एक काम करो, ये जो तुम भगवान विष्णु से कह रहे हो ना, भगवान के मंदिर में जाके, राम मंदिर में जाके, कृष्ण मंदिर में जाके, भगवान के मंदिर में जाके तुम कहते भगवान बड़ा दुखी हूं, लक्ष्मी दे दो, तो ये बात तुम अपने पड़ोसी की जाके एक बार तो बोल के लीला भाई दे दो, एक बार बोल के तो देख। नहीं, एक बार बोल के देख। भगवान के मंदिर में डायरेक्ट जाकर कर भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को भी तो मन में आए कि बताओ, मेरा भगत मेरे दरवाजे पर आकर मेरी धर्म पत्नी को मांग रहा है। हाँ, अगर तू प्रेम से कहता, मांगने का भी तरीका होता है, हे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भगवान, ऐसी कृपा कर दो, मेरी माता लक्ष्मी मेरे घर से रुष्ट होकर चली गई है, 2 साल से बड़ा दुखी हूँ, मेरी माँ मेरे घर का रास्ता भूल गई है, आप मेरे पिता हो, लक्ष्मी मेरी माँ है, पिताजी मेरी माता को लेकर आप मेरे घर चलिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरा व्यापार घटता जा रहा है, पिताजी कृपा करिए। जगत का बाप नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तब भगवान कहेंगे, लक्ष्मी तेरा पुत्र आया था, आज अपन दोनों अपने बेटे के घर चलते हैं, बड़ा दुखी है वो, चल मेरे साथ चल। तब नारायण लक्ष्मी को लेकर आएगा। तुम डायरेक्ट एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं, लक्ष्मी दे दो, अगरबत्ती लगाई नहीं, लक्ष्मी दे दो। एक आध बार पड़ोसी के यहाँ प्रैक्टिकल तो करके देख, लीलाबाई दे दो, फिर देख, न कमला भाई न लीला भाई, फिर देख वो जो जूता पड़ी नहीं हो, न प्लास्टिक का हो तो प्लास्टिक का, न चामड़े का हो तो चामड़े का, फिर जो धड़ेगा। क्या रे बोला, क्या तू क्या बोला तूने? है मांगने का भी एक तरीका होता है कि क्या कैसे मांगा जाए। एक चेला एक गुरुजी के यहाँ बहुत सुंदर गीत गाता था, गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए खूब सुंदर सुंदर आलाप लगाता, बहुत सुंदर सुंदर स्वर लगाता, ऐसे सुंदर सुंदर गीत गाता, गुरुजी बड़े प्रसन्न होते, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार आवाज है, भगवान की कृपा है,
बहुत गजब करा है साहब, क्या आवाज दी है, भगवान ने बड़ी करुणा करी साहब, बहुत कृपा करी। चेले के मन में एक दिन आया, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, गुरुजी को सुनाता हूँ। गुरुजी के पास में एक घोड़ी बड़ी सुंदर है, जिस घोड़ी पे गुरुजी दिन भर घूमते हैं। खूब सुंदर घोड़ी है, कितना सुंदर घोड़ी है, उस पे गुरुजी सफेद कलर की घोड़ी उस पे घूमा करते हैं। ये घोड़ी मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। और एक दिन वो फिर गाने के लिए बैठा और गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि आज गुरुजी के मुख से निकल गया, मांग तुझे क्या चाहिए, और इसने डायरेक्ट कह दिया, गुरुदेव वो घोड़ी दे दीजिए, वो घोड़ी दे दीजिए। इतनी प्रसन्नता उसके लिए। बस वो घोड़ी मुझे दे दीजिए। ठीक है, ले जा। गुरुजी ने अपने चेले से कहा, इसको वो सफेद घोड़ी लाकर दे दे। चेले ने कहा, गुरुजी आपने इतनी जल्दी अपना वो घोड़ी दे दी, जिससे तुम इतना स्नेह करते थे, जिस पर बैठकर घुमा करते थे। गुरुजी बोले, इसकी गायकी देखकर, इसका भजन सुनकर, इसकी सेवा देखकर मैंने मन में सोच लिया था, अपनी गद्दी, अपनी गादी मैं इसको दूंगा, इसलिए मैंने इसको मौका दिया था। मांग तुझे क्या चाहिए। पर इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी थी, इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी। गुरु होता ही ऐसा, इसको गद्दी दे रहा था, और मालूम क्या था कि गधी ले गया गद्दी की जगह। ये बुद्धि में अगर घोड़ी भरी है तो फिर गुरु के भी दे कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो नहीं मांगेगा। मेरे को तो वही भाई है, उसको जब तक देखूं नहीं तब तक चैन आए नहीं मारे। गुरु जी कह रहे रहने दे, तेरे लायक नहीं है, नहीं मन मारे तो